हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कनिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर के कोई भी एग्ज़ाम दे लोगे, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो बेसिकली देयर आर 5 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट खुद में प्रोड्यूस करता है और जो कि उसी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो देयर आर 5 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, सेकेंड वन इज साइटोकाइनिन, थर्ड वन इज जिबरेलिन, fourth one is ethylene, and fifth one is abscisic acid. So out of these five hormones, auxin, cytokinin and gibberellins are the growth promoters. ये ग्रोथ होने में हेल्प करते हैं। और इथाइलिन और जो एब्सिसिक एसिड हैं, दे आर द ग्रोथ इनहिबिटर्स। मतलब ये ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ही, लेकिन इसमें से ये जो 3 हैं ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं और जो 2 हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। अब इन्हीं हार्मोन्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज ऑक्सिन। तो ऑक्सिन एक ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपिकल डोमिनेंस में। ठीक है। सो एपिकल डोमिनेंस में हेल्प तो करता है, लेकिन एपिकल डोमिनेंस पता होना चाहिए क्या होता है। इसका मतलब होता है सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ lateral buds by the apical bud of a plant। ठीक है। मीन्स एपिकल बड जो होती है वो होती है कि कोई भी प्लांट है उसकी जो टिप वाला पार्ट होगा, ये एक प्लांट है मान लो, ठीक है, इसे लेके चल लो, कोई एक प्लांट है ये, ठीक है। अब इसका ये जो टिप वाला पोर्शन है ना, ये एपिकल पोर्शन है। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जिस पे मैंने वाइट कलर किया है, ये है एपिकल पोर्शन। ठीक है। अब इसमें मान लो ये लेटरल भी हैं, लेटरल शूट्स हैं, ऐसे लेटरल लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, ऐसे। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एपिकल बड जो है स्टेम की टिप पे, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस अ हार्मोन नॉन एज ऑक्सिन। अब ऑक्सिन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये जो टिप प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है IAA और इसको बोलते हैं इंडोल 3 एसेटिक एसिड। ठीक है। अब ये जो ऑक्सिन है, ये मूव करेगा, ये जो ऑक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ये मूव करेगा नीचे की साइड को, प्लांट में नीचे की साइड को डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। अब जब ये मूवमेंट करेगा तो ये जो लेटरल बड्स है ना, यहाँ पे जहाँ से ये अदर लीव्स आ रही हैं यहाँ पे, तो जब ये नीचे जाता जाएगा तो इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करेगा, लेटरल शूट्स की ग्रोथ को रोकेगा। ठीक है। तो दिस ऑक्सिन मूव डाउनवर्ड एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी और लेटरल बड्स। यहाँ पे होती हैं ये लेटरल बड्स और इसको एक्सिलरी बड्स भी बोलते हैं। तो जब इनकी ग्रोथ को ये हार्मोन जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये
इनकी लेटरल बड्स और जो एक्सिलरी बड्स हैं इनकी ग्रोथ को रोकेगा और एपिकल पोर्शन को डोमिनेट दिखाएगा कि वो डोमिनेट कर रहा है लेटरल बड्स को, तो दैट इज़ व्हाट एपिकल डोमिनेंस इज कॉल्ड। ठीक है, सो सबसे मेन फंक्शन आ गया आपका एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेल इलोंगेशन, मतलब सेल को इलोंगेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फर्स्ट आपका आ गया था एपिकल डोमिनेंस, सेकंड आ जाएगा सेल इलोंगेशन। नाम से ही पता चल रहा है सेल को इलोंगेट करने का काम करता है ये। ठीक है, फिर आ जाता है आपका रूट इनिशिएशन। रूट इनिशिएशन क्या हुआ? रूट इनिशिएशन, अब रूट इनिशिएशन क्या होता है? जब आप कोई कटिंग लगाते हो ना, जब आप कटिंग लगाते हो, जैसे कोई भी है रोज़ है, रोज़ की कटिंग आप जब लगाते हो सॉइल में, ठीक है, तो वहाँ पे जो रूट्स का इनिशिएशन होता है किसी कटिंग से, तो वो काम ऑक्सिन करता है। ठीक है, 1/4 पार्ट ट्रॉपिज्म में भी हेल्प करता है। ट्रॉपिज्म आपको पता होगा क्या होता है। एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, और एक होता है जियोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि प्लांट की ग्रोथ होना टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, हाँ, टुवर्ड्स लाइट। और जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है प्लांट की ग्रोथ होना टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, नीचे की तरफ को। और टुवर्ड्स लाइट मीन्स यहाँ पे सन है, यहाँ से अगर लाइट ऐसे पड़ रही है तो इस प्लांट का झुकाव जो होगा वो इस साइड को हो जाएगा ऐसे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट फोटोट्रॉपिज्म इज कॉल्ड। तो ये 4 फंक्शन करता है ऑक्सिन। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द एपिकल डोमिनेंस। सबसे पहले आ गया आपका एपिकल डोमिनेंस। सेकेंड आपका आ गया सेल इलोंगेशन। थर्ड आपका आ गया रूट इनिशिएशन। और फोर्थ आ गया आपका ट्रॉपिज्म। तो ये आ गए ऑक्सिन के मेन फंक्शंस। अब एक और चीज़ होती है, अब ऑक्सिन में जो डिफरेंट इसके फर्दर टाइप्स हैं वो आते हैं। तो इसमें भी 2 तरह के आते हैं। कुछ एक होते हैं नेचुरल ऑक्सिन्स, एक होते हैं नेचुरल ऑक्सिन्स, और एक होंगे आपके सिंथेटिक ऑक्सिन्स। ठीक है, तो जो नेचुरल ऑक्सिन्स हैं उसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा IAA, दैट इज़ इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और एक आ जाएगा आपका IBA, दैट इज़ इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, और सिंथेटिक में आपके आ जाएंगे, एक आपका आ जाएगा NaA, दैट इज़ नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और एक आपका आ जाएगा 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये 2 सिंथेटिक आ गए और ये 2 नेचुरल आ गए। अब सबसे पहले जो IAA हमने पढ़ा है, IAA का काम है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड का काम है सेल इलोंगेशन, एपिकल डोमिनेंस और रूट इनिशिएशन करना। मेन इसका काम होता है। तीनों में ये हेल्प करेगा। एक तो सेल इलोंगेशन में, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, और रूट इनिशिएशन में भी ये हेल्प करेगा, रूट इनिशिएशन में। ठीक है, वहीं अगर इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड की बात करेंगे तो ये किस में हेल्प करता है? रूटिंग ऑफ कटिंग्स। ठीक है, मेनली इसका ये काम होता है, कटिंग्स में रूटिंग्स ले आना इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड करता है। ठीक है, इसके अलावा मैं 1-2 पॉइंट और बता देती हूँ। इसके यही हैं कि रूटिंग ही करवाता है ये। 2 पॉइंट इसके और हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
एक जो IAA है ना, ये प्रीमेच्योर फ्रूट को प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप होने से रोकता है, ठीक है। और IBA ने बता दिया रूट फॉर्मेशन करता है, ये सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है NAA। NAA का मेन फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट्स फ्रूट ड्रॉप। NAA का है, इट प्रिवेंट्स फ्रूट ड्रॉप, प्रिवेंट्स फ्रूट ड्रॉप, ठीक है। और एक और काम ये करता है फ्रूट थिनिंग का, फ्रूट थिनिंग, ठीक है। 2,4-D आ गया। अब 2,4-D क्या है? सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। तो 2,4-D ये सिंथेटिक ऑक्सिन है दैट इज़ यूज्ड एज एन सिलेक्टिव वीडिसाइड, ठीक है। और सिलेक्टिव वीडिसाइड ये कब यूज़ होगा? जब इसकी वैल्यू 20 ppm से ज़्यादा होगी, और ये एक्ट करता है एज अ फ्रूट सेटिंग हार्मोन, ठीक है। फ्रूट की सेटिंग में हेल्प करता है, ये फ्रूट सेटिंग हार्मोन है। और ये फ्रूट सेटिंग हार्मोन तब एक्ट करेगा जब इसकी वैल्यू 20 ppm से कम होगी। 20 ppm से कम हुआ तो ये फ्रूट सेटिंग हार्मोन हो गया, 20 ppm से ज़्यादा होगा तो ये एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड या वीडिसाइड होगा। और ये किसको किल करता है ज़्यादातर? 2,4-D ब्रॉड लीफ वीड्स को, ब्रॉड लीफ वीड्स को किल करने का काम करता है ज़्यादातर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, आता तो एक एक फंक्शन ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। तो सेकंड इज साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन जो मैं एक टैगलाइन इसके लिए है मैंने बनाई वो है सेल डिवीजन एंड एंटी एजिंग क्रीम, सेल डिवीजन एंड एंटी एजिंग क्रीम, ये हमेशा याद रहेगा लड़कियों को। सो ऑक्सिन में क्या था? ऑक्सिन में एक जो हमने लाइन बनाई थी वो था इलोंगेशन एंड डायरेक्शन बॉस, ठीक है, इलोंगेशन एंड डायरेक्शन बॉस। और जो साइटोकाइनिन में बनाया वो है सेल डिवीजन एंड एंटी एजिंग क्रीम। तो इसी से पता चल रहा है कि मेन रोल इसका है सेल डिवीज़न, ठीक है। मेन रोल क्या आ गया इसका? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को ही साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम साइटोकाइनिन पड़ा है। साइटोकाइनेसिस बोलते हैं सेल डिवीज़न को। तो यही है इसका मेन फंक्शन है। दूसरे जो फंक्शन हैं साइटोकाइनिन के वो हैं कि एंटी एजिंग इफ़ेक्ट है इसका, ठीक है। क्या है? एंटी एजिंग इफ़ेक्ट। एंटी एजिंग इफ़ेक्ट कैसे है? ये क्या करता है कि डिले करेगा सेनेसेंस को, इट डिलेज सेनेसेंस। सेनेसेंस होता है कि मतलब किसी भी पत्ती का जल्दी पीला पड़ जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज सेनेसेंस। उसका लास्ट वाला पार्ट मतलब किसी भी पत्ते का बुढ़ापा जल्दी आ जाना, दैट मीन्स व्हाट दैट इज़ व्हाट सेनेसेंस इज कॉल्ड। तो उसको डिले करेगा ये साइटोकाइनिन, ठीक है। फिर ये एक और चीज़ करता है, प्रमोट करता है शूट फॉर्मेशन को, शूट्स बनाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है। फिर एक और काम करेगा, मोबिलाइजेज, इट मोबिलाइजेज न्यूट्रिएंट्स टू यंग लीव्स, ठीक है। तो मेन फंक्शन आपने ये याद रखना है, साइटोकाइनिन का मेन काम होता है सेल डिवीजन और एंटी एजिंग। एंटी एजिंग मतलब कि या तो उसका बुढ़ापा नहीं आने देगा, जल्दी डिले करेगा उसको, और सेल को डिवाइड करता रहेगा, साइटोकाइनेसिस होएगी इसमें, ठीक है। शूट फॉर्मेशन ये करता है और मोबिलाइज करता है न्यूट्रिएंट्स को यंग लीव्स में। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक इस हार्मोन का, साइटोकाइनिन का, दैट इज़ ज़ियाटिन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये ज़ियाटिन, ठीक है।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट हार्मोन की ओर, दैट इज़ द जिबरेलिक एसिड, या फिर इसको जिबरलिन भी बोलते हैं। हाँ, मैं जियाटिन के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये एक नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन व्हाट। सबसे पहले जो जियाटिन है वो डिस्कवर्ड हुआ था कोकोनट मिल्क में। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है। ठीक है, कहाँ पे मिला था? कोकोनट मिल्क में। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, थर्ड इज जिबरलिन्स। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट हैं ये। जिबरलिन का एक जो टैगलाइन हमने बनाई है वो है स्टेम बूस्टर एंड सीड वेकर। स्टेम बूस्टर एंड सीड वेकर। ठीक है, तो मेन फंक्शंस आ गए इसके। स्टेम इलोंगेशन, स्टेम बूस्टर है ना, दैट मीन्स स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, देन इट ब्रेक्स द सीड डोमेंसी, ब्रेक्स सीड डोमेंसी। सीड डोमेंसी को ब्रेक करने का मतलब क्या होगा? डोमिनेंस और डॉर्मेंसी दोनों में डिफरेंस है। डोमिनेंस होता है कि किसी के ऊपर हावी होना, डोमिनेट होना, और डॉर्मेंसी होता है कि एक शेल में चले जाना। तो यहाँ पे लिख रहा है ब्रेक्स सीड डोमेंसी, मतलब एक सीड जो कि एक शेल में था, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो उसको जर्मिनेट करने में जिबरलिन हेल्प करता है, मतलब इट स्टिमुलेट्स जर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इट इंड्यूसेस बोल्टिंग। ठीक है, जिबरलिन बोल्टिंग भी करता है। बोल्टिंग का मतलब होता है कि सडन स्टेम इलोंगेशन, एकदम से स्टेम जो है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएगी, ये भी जिबरलिन करता है। ये इंक्रीज करता है फ्रूट के साइज़ को, फ्रूट साइज। ठीक है, और बस यही मेन फंक्शन है इसके जिबरलिन के। तो क्या इसका हमने एक जो टैगलाइन पढ़ी थी वो है स्टेम बूस्टर एंड सीड वेकर। सीड वेकर का मतलब हुआ कि सीड को डॉर्मेंसी से बाहर लेके आना और उसमें जर्मिनेशन इंड्यूस करवाना। ठीक है, स्टेम को इलोंगेट करवाना, बोल्टिंग करवाना। बोल्टिंग का मतलब मैंने बताया आपको कि इंड्यूस सडन स्टेम इलोंगेशन, एकदम से बहुत ज़्यादा लेंथ में इंक्रीज़ कर देना। ठीक है, और फ्रूट के साइज़ को भी ये इंक्रीज़ करता है। तो ये हो गया हमारा जिबरलिन्स। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, तो इसका तो मेन है टैगलाइन, दैट इज़ इट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो कि स्ट्रेस देगा प्लांट को। ठीक है, मेन रोल है, क्या करवाता है, कैसे होएगा स्ट्रेस किसी भी प्लांट को? जब उसमें डॉर्मेंसी आ जाएगी। ठीक है, कोई भी सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, कोई भी बड है वहाँ से ब्रांच इंड्यूस नहीं हो पाएगी। तो दिस इज़ व्हाट एब्सिसिक एसिड डज, दैट इट इंड्यूसेस सीड डॉर्मेंसी, और ये सीड डोमेंसी को ब्रेक करने का काम कौन कर रहा था? जिबरलिन। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है? सीड डोमेंसी करवा रहा है, इसीलिए एब्सिसिक एसिड को एंटी जिबरलिन हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जिबरलिन के बिल्कुल एंटी काम करता है। जिबरलिन जो है वो डोमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है, और एब्सिसिक एसिड जो है वो डोमेंसी करवाता है सीड में। ठीक है, तो इट इंड्यूसेस सीड डोमेंसी एंड बड्स, मतलब इट इंड्यूसेस डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स, induces dormancy in
dormancy in seeds and buds. आगे आ गया जो अदर फंक्शंस हैं इसके, वो है ये स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है. इट क्लोजेस स्टोमेटा ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस. जब सूखे का स्ट्रेस बढ़ जाता है तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है. ठीक है. एब्सिशन करवाएगा, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है. ठीक है. तो एब्सिशन क्या होता है, मतलब लीव्स का गिर जाना, लीफ फॉल. ठीक है. जब लीव्स गिरने लगती हैं किसी भी प्लांट से, दैट इज़ एब्सिशन. ठीक है. तो इसको हम एंटी जिबरेलिन भी बोलते हैं, एंटी जिबरेलिन, क्योंकि ये जिबरेलिन के बिल्कुल अपोजिट काम करता है, एंटी जिबरेलिन हार्मोन. ठीक है. तो ये भी एक मेन पार्ट है कि विच हार्मोन इज कॉल्ड एज एंटी जिबरेलिन हार्मोन, जो कि जिबरेलिन के उल्टा काम करेगा, दैट इज एब्सिसिक एसिड. एब्सिशन करवा रहा है, लीफ फॉल करवा रहा है. ठीक है. इंड्यूस डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स, एंड ये स्टोमेटा को भी क्लोज कर देता है. तो ये हो गया हमारा एब्सिसिक एसिड. नेक्स्ट इज, fifth one is ethylene. Our fifth hormone is ethylene. So ethylene का जो टैगलाइन है वो है ripening and senescence. ठीक है. मेन रोल है इसका फ्रूट राइपनिंग का. इथाइलिन की रोल की वजह से ही आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी. एक होते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, एक होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक. ठीक है. क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स. तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जब आपने किसी भी फ्रूट को उसके प्लांट से तोड़ दिया है, तब भी वो इथाइलिन प्रोड्यूस करता जा रहा है. तो इथाइलिन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, उसमें रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है. और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स वो होते हैं जिसको आपने पेड़ से तोड़ लिया है, लेकिन स्टिल वो इतना रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है कि वो ख़राब हो जाए जल्दी से. जैसे कि आपने देखा होगा पोमीग्रेनेट, है ना, या फिर आपने देखा होगा लीची. तो ये सब ऐसे फ्रूट्स नॉन क्लाइमेट्रिक हैं. ठीक है. क्लाइमेट्रिक हो गया जैसे एप्पल है, बनाना है, ये सब जब आप इसको प्लांट से तोड़ देते हो तब भी इथाइलिन प्रोड्यूस करते रहते हैं और ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं. तो ये डिफरेंस है. तो ये इथाइलिन पे ही डिपेंड करता है कितना इथाइलिन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है. जितना ज़्यादा इथाइलिन होगा वो उतनी ज़्यादा रेस्पिरेशन करेगा. तो ये हेल्प कर रहा है फ्रूट राइपनिंग में. ठीक है. अदर फंक्शंस आ गए कि ये सेनेसेंस एंड एब्सिशन करेगा. क्या करेगा? सेनेसेंस एंड एब्सिशन. मतलब जो ओल्ड लीव्स होंगी ना उनको गिराएगा, जो पुराने वाली पत्ते होंगे, ओल्ड लीव्स फॉल, तो उनको ये गिराने का काम करेगा. ठीक है. अगला है डॉर्मेंसी ब्रेक, ये भी करता है. ठीक है. ब्रेक्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स. ठीक है. ये इसमें एक और चीज़ आती है, एक होता है इथाइलिन, एक होता है एटीफोन. ठीक है. तो इथाइलिन और एटीफोन, इथाइलिन के दो पार्ट्स हैं. एक आता है इथ्रल और एक आता है आपकी एटीफोन. तो जो इथ्रल है ना वो लिक्विड फॉर्म है इथाइलिन की. ठीक है. और ये ज़्यादातर बनाना में यूज़ होता है. और एटीफोन जो है वो एक गैशियस फॉर्म है.
ये यूज़ होता है आपका शुगर केन में, वीट में, कॉफ़ी में। शुगर केन, वीट, कॉफ़ी, इन सब में ये यूज़ होगा। तो बनाना में जो आपका फॉर्म यूज़ हो रही है वो लिक्विड फॉर्म यूज़ होती है, दैट इज़ इथरल। ठीक है, तो ये आपके आ गए हैं 5 हार्मोन्स जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इथाइलिन में जो टैगलाइन हमने पढ़ी थी, राइपनिंग एंड सेनेसेंस। ठीक है, इनको मैं एक बार ही फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, जिसमें 5 आते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसमें ये जो 3 हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो हैं ये ग्रोथ इनिबिटर्स हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्सिन, जिसके मेन फंक्शंस हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, सेल इलोंगेशन, रूट इनिशिएशन एंड ट्रॉपिज्म। तो एपिकल बड डोमिनेंस हो गया कि ऊपर वाला पार्ट जो वो डोमिनेट करेगा लिटरल ब्रांचेस पे, लिटरल बड्स पे, और सेल को इलोंगेट करेगा, रूट इनिशिएशन करेगा कटिंग में, और ट्रॉपिज्म में फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म 2 आते हैं। अब इसमें भी इंडोल 3 एसिटिक एसिड आता है जो कि सेल इलोंगेशन करवाएगा, रूट इनिशिएशन कराएगा, एपिकल डोमिनेंस करवाएगा। ठीक है, और इसके अलावा प्रिवेंट करेगा प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप को। और इसके बाद आ जाएगा इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड जो कि रूटिंग कराएगा कटिंग में। उसके बाद आ जाएगा नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो कि प्रिवेंट करेगा फ्रूट ड्रॉप को, फ्रूट थिनिंग में हेल्प करेगा। और फिर आएगा 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगर 20 ppm से कम होगा तो वो एक्ट करेगा एज अ फ्रूट सेटिंग हार्मोन, और 20 ppm से ज़्यादा होगा तो एक्ट करेगा एज अ हर्बिसाइड, और ब्रॉडली वीड्स पे ज़्यादातर यूज़ होता है। फिर आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का नाम से हमने पढ़ा था सेल डिवीजन एंड एंटी एजिंग। ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा और एक्ट करता है एज अ एंटी एजिंग, मीन्स सेनिसेंस को डिले करने का काम करेगा, शूट फॉर्मेशन करेगा और मोबिलाइज करता है न्यूट्रिएंट्स को टू यंग लीव्स। और इसमें एक बहुत मेन एग्जांपल आता है जियाटिन, जो सबसे पहले मिला था कोकोनट मिल्क से। अब आ गया जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या है? स्टेम बूस्टर एंड सीड वेकर, मतलब सीड की डोमेंसी को ब्रेक करने का काम करेगा और स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करेगा, बोल्टिंग करेगा और इंक्रीज करेगा फ्रूट के साइज़ को, ये काम करेगा जिबरेलिन। अब आ गया एब्सिसिक एसिड। ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये इंड्यूस करता है डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स, क्लोज करेगा स्टोमेटा को ड्यूरिंग ड्राउट एंड स्ट्रेस, एंड एब्सिशन करेगा, मतलब लीफ को गिराने का काम करेगा, और एंटी जिबरेलिन हार्मोन की तरह एक्ट करता है। फिर आता है इथाइलिन, एक राइपनिंग एंड सेनेसेंस हार्मोन है, फ्रूट की राइपनिंग करवाता है, सेनेसेंस एंड एब्सिशन में हेल्प करेगा, मीन्स ओल्ड लीव्स जो होंगे वो उनको गिराने में हेल्प करेगा। डॉर्मेंसी को ये भी ब्रेक करता है सीड्स और बड्स में। इसमें 2 फॉर्म्स आती हैं, इथरल एंड एटिफोन। इथरल जो है वो लिक्विड फॉर्म है और बनाना में यूज़ होती है, और एटिफोन जो है वो गैसियस फॉर्म है, ज़्यादातर शुगर केन, वीट, राइस, कॉफ़ी, इन सब में यूज़ होती है। इसके अलावा मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगी। एक आता है क्लोरमीक्वाट। तो क्लोरमीक्वाट क्या, इसको CCC भी बोलते हैं। क्लोरमीक्वाट क्या है? लॉजिंग प्रिवेंटर। ठीक है, लॉजिंग प्रिवेंटर है और इसको साइकोसेल भी बोलते हैं। लॉजिंग होता है कि जब हवा की वजह से टहनियाँ गिर जाती हैं उसको बोलते हैं लॉजिंग। तो उसको जब रोकने का काम कौन कर रहा है? क्लोरमीक्वाट, और इसको CCC भी बोलते हैं। सो लॉजिंग इज द परमानेंट बेंडिंग, फॉलिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रॉप स्टेम्स फ्रॉम देयर अपराइट पोजीशन, मेकिंग देम लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड। मतलब कोई भी प्लांट है मान लो, ठीक है, कुछ भी चला, हवा चली या कुछ भी बारिश हो रही है, तो ये ऐसे फ्लैट हो गई और ऐसे ग्राउंड पे गिर जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट क्लोरमीक्वाट इज़ डूइंग। इसको रोकने का काम कर रहा है क्लोरमीक्वाट। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, एक और हम पढ़ेंगे मैलिक हाइड्राजाइड। इसके बाद एक आ गया मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, ये क्या है? ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ को रिटार्ड करेगा और ये जैसे प्रिवेंट करेगा अनियन की स्प्राउटिंग को,
प्रिवेंट अनियन स्प्राउटिंग इन स्टोरेज। जब आपने अनियन को स्टोर करके रखा होता है काफ़ी टाइम तक, तो अगर मैलिक हाइड्रोजाइड दे दोगे तो उसमें स्प्राउटिंग नहीं होगी। ठीक है, और इसका जो ट्रेड नेम है मैलिक हाइड्रोजाइड का वो है स्प्राउट स्टॉप। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेन थी जो मैंने इसमें आपको बतानी थी। तो ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बहुत बेसिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पक्का आपको मिलेगा एग्ज़ाम्स में अपने, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, AFO हो, RRB हो, कोई और भी एग्ज़ाम हो एग्रीकल्चर का, तो उसमें ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर।